कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये हो रहा है सुबह का आगाज़। एक्चुअली 8 o'clock हो रहा है और मैं उठी थी 4:30 पे और नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान शरीफ की तिलावत करके अभी मैं बैठी थी, थोड़े बहुत रील्स वगैरह देख रही थी इंस्टाग्राम पे। और बस अब 8 o'clock हो रहा है, सबके उठने का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा सैंडविचेस बना देती हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब ये बच्चे हैं यानी कि सारा और समद हैं साथ में। हमारा प्लान है बाहर घूमने का, तो इसलिए सारा समद की फ़ैमिली आ गई है। फिर इंशाल्लाह आज ही हम जाएंगे घूमने, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। और यहाँ पर मैं सैंडविचेस के लिए पोटैटोज़ बॉईल करने के लिए लगा रही हूँ ओवन में। और यहाँ पे जो है इस टाइम पे ना बहुत गर्मी हो जाती है किचन में। अभी तो फिर भी राहत है, 8 o'clock हो रहा है, लेकिन 10 o'clock तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए धूप आना भी शुरू हो गई, इसलिए मैं सुबह सुबह खाना बना करके रख देती हूँ और बस फिर पूरा दिन आराम ही आराम रहता है मेरे पास। और यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ, बाकी सालन वगैरह जब मम्मी गोश्त मंगवाएंगी उठने के बाद तभी हम बनाएंगे। और यहाँ पर अभी सबके उठने का टाइम हो रहा है, तो बस जल्द से जल्द हम सैंडविचेस बनाना भी स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे जो है वो ट्राइपॉड अंदर की तरफ रखा हुआ था, यानी रूम में जहाँ सब सो रहे, तो फिर सब डिस्टर्ब होते, इसलिए मैंने ट्राइपॉड निकाला नहीं और मैं हाथ से ही जैसी तैसी वीडियो बन सकी तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और साथ ही साथ पोटैटोज़ हमारे बॉईल हो गए हैं और बस इसको निकाल लिया है मैंने, और बहुत ज़्यादा गर्म थे। अच्छा, तो यहाँ पर रोटियां बन गई हैं, मैंने रख दिया है रोटियां बना करके, साथ में सॉस भी बना दिया है सैंडविचेस के लिए। और थोड़े पोटैटोज़ कम पड़ गए थे तो फिर मैंने फिर से बॉईल कर लिए। इन ओवन रहता तो थोड़ी आसानी रहती है पोटैटोज़ बॉईल करने में। बाकी पोटैटोज़ को फ्लेम पे बॉईल करना बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। फिर कुकर गंदा हो जाता है, फिर उसको वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ओवन हमारे लिए मोस्टली पोटैटो बॉईल करने के लिए बेस्ट रहता है। और यहाँ पर देखिए मैंने पोटैटोज़ एक के बाद एक यहाँ पर रख दिए हैं। बहुत गर्म पोटैटोज़ है, लेकिन मेरे पास वेट करने का ज़रा से भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ सबके उठने से पहले ही इस पोटैटोज़ को अच्छे से मैश करके इसका भरता बना ली और उसके बाद जल्द से जल्द सैंडविचेस फिल करें। अच्छा, तो ये सॉस बहुत ही मज़े की होती है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ पर लिया है मेयोनीज़ और टोमेटो केचप, साथ साथ सोया सॉस है इसमें, और रेड चिली फ्लेक्स है और ऑरिगेनो पाउडर है। अब बस इस सबको मिक्स कर दे, बहुत ही मज़े का आपका सॉस बन करके रेडी हो जाएगा। सैंडविचेस पे और बर्गर पे आप लगा सकते हैं, इससे बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पर देखिए सैंडविचेस को मैंने अंदर से फिल कर दिया है, ढेर सारे सैंडविचेस बना कर रख दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो फिर ज़्यादा सैंडविचेस की ज़रूरत होगी। और बस रोटियां वगैरह भी हमारी बन गई हैं, इसलिए मैंने तवा को जो है नीचे रख दिया है ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। और यहाँ पर मैं आज फिर सैंडविच खा रही हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ ऑयली मैं खा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ डाइटिंग के लिए, लेकिन मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे फ़ास्ट फूड खाना बहुत पसंद है। मैं फ़ास्ट फूड किसी भी तौर पे स्किप नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बस क्या बताऊँ कि रमज़ान से लेकर के अब तक के फ़ास्ट फूड खा खा के क्या हालत हो गई है हमारी। तो बस अब कोई प्लान चला है मेरा कि मैं डाइटिंग वगैरह स्टार्ट कर दूँ। वैसे तो मैं रोज़ सुबह सुबह उठती हूँ, तो मेरे लिए कोई टफ़ बात नहीं है कि मैं वर्कआउट वगैरह करूँ, लेकिन सुबह सुबह उठने के बाद भी मेरा मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं बैठी रहती हूँ, फ़ोन चलाया करती हूँ। और बाकी डाइटिंग की बात करें तो डाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं मुझसे होती है, लेकिन अब मैंने अहद कर लिया कि ज़रूर से ज़रूर डाइटिंग वगैरह करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है ऑयली वगैरह खा करके। तो बस अब मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें मैं 24 आवर्स या महीना भर या 2 महीना ऐसे करके डाइटिंग करूँगी अपनी, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए सारे समझ के लिए मैं थोड़ा सादा सा सिंपल सा सैंडविचेस बना रही हूँ, जिसमें पोटैटोज़ में मैंने कुछ भी नहीं डाला है सिवाय मेयोनीज़ के, और ब्रेड में लगा दिया है केचप। ऐसे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, बच्चों को नाश्ता भी हो जाता है और उनको कड़वा वगैरह भी नहीं लगेगा, तो फिर वो आराम से खा लेंगे।
और यहाँ पर देखिए सैंडविचेस अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, वन साइड से क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया, तो मैंने अदर साइड पर भी कुक कर लूँगी। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका स्पैचुला जो है वो हम नहीं मोस्टली यूज़ करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उससे हम बिल्कुल भी कोई इसे फोल्ड वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो खैर यहाँ पर हाथ से हो गया था तो बस अच्छी बात है। लो फ्लेम पे मैंने करा था ना, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत और ऑयल और ग्रीस कर दिया है। अच्छा, तो अब एक एक करके सब उठ गए हैं, साथ में चाय भी हमारी बन गई है और बस अब नाश्ता करने की बारी आई है। और अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया था कि सबके साथ नाश्ता करूँगी। और सारा सामान भी उठ गए हैं यहाँ पर और उनके लिए भी सैंडविचेस रेडी हैं और हम सबके लिए टी। और बहुत ही मज़े के सैंडविचेस बन कर के यहाँ रेडी हो गए। साथ में ऊपर मैंने मायो और केचप डाल दिया तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। और सारा तो बस केचप और मायो पे ही ध्यान दे रही थी, उसी को उंगलियों से खा रही थी, बाकी उसको सैंडविचेस का तो कोई मतलब ही नहीं पता है। खैर यहाँ पर देखिए हो रहे हैं 12 o'clock ना, खाना वगैरह बन गया है, साथ में घर की सफाई भी हो गई, मेरी सिस्टर ने कर दी है बड़ी। और यहाँ पर हम खा रहे हैं बताशे जो कि होममेड है और साथ में आम पन्ना भी है यहाँ पे। और बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था तो फिर आज खाला ने बना ही दिया आम पन्ना मेरे लिए। और यहाँ पर देखें ये ड्रेस है जो आज मैं वेयर करके जाने वाली हूँ, इसको मैंने आयरन कर दिया है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है। और मैंने अभी इसको एक बार वेयर नहीं करा, मैंने रखा हुआ था इसको कि मैं कहीं पर जाऊँगी घूमने वगैरह तो इसलिए वेयर करूँगी। और साथ में इसके टाइट्स है और ये वाइट कलर के जो मैंने लिए थे शूज़ वो हैं और साथ में वाइट मास्क। तो मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं वेयर करके जाऊँगी, इसलिए मैंने आपको ज्वेलरी नहीं शो करी है। लेकिन मैं आगे ज्वेलरी वेयर करके गई थी क्योंकि मैं काफ़ी सिंपल लग रही थी और बाकी सब ने मेकअप कर रखा था तो इसलिए। खैर ये देखिए हम सब रेडी हो गए, अभी हो रहा है 4 o'clock और हम जो है वेट कर रहे हैं अपने खालू का कि वो आएंगे तो उनके साथ ही हमें निकलना है फिर। और ये देखिए मेरी जूती बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है, मुझे बहुत पसंद आई अपनी शूज़। और बस मेरा लुक रेडी हो गया है और हम आ गए हैं, अब जस्ट जाने वाले हैं। यहाँ पर ट्रेन आ गई थी तो फिर हमें रुकना पड़ा और इंतहा की गर्मी है कि बस हम तो पसीने पसीने हो गए। अभी आधी रास्ते पर भी नहीं पहुँचे थे, अपने घर के पास ही थे हम और फिर हमारी हालत ख़राब हो गई देखें। और ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी क्रेन है, ये देख के मुझे सऊदी की याद आ गई क्योंकि सऊदी में आसपास मक्का शरीफ में ऐसी क्रेन होती है तो इसलिए अच्छा, तो इस शॉप पे हम जो है रुक गए थे थोड़े बहुत चिप्स वगैरह लेने के लिए, लेज़ वगैरह। तो वहाँ पर यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कि वो मुझे कब दें और कब मैं जो है वो जाऊँ। और खालू रिक्शा आगे भी ले गए। और ये देखिए हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और ये है पिछली बार मैंने इसे गलत इंट्रोड्यूस किया था, एक्चुअली ये है मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा रश हो रखा है, आज बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। और क्योंकि आज वीकेंड का डे है, संडे है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे हम टिकट्स ले रहे हैं और खालू हमें ड्रॉप करके चले गए। साथ में जो मेरी खाला है वो आगे हैं, यानी कि वो पहले ही यहाँ पर पहुँच गई थी। तो मेरे भाई आ गए थे हमें गाइड करने के लिए कि हम लोग कहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा रश है और टिकटॉकर्स अपनी वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर देखें मेट्रो स्टेशन है ये। तो पिछली बार के व्लॉग में जब हम घूमने गए थे पिकनिक पे तब भी मैंने आपको ये प्लेस दिखाई थी। अच्छा, आज मैंने ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए नहीं रखा है, सिर्फ हमने जो है वो मंगोड़े फ्राई कर लिए थे और लिया चना रास्ते से ले लिया था, बाकी चिप्स वगैरह ले लिया था और टैंग रसना बना लिया था। तो बहुत ही मज़े का हमारा मील हो गया था क्योंकि हमने सोचा था कि 2 जगह जाएंगे, यानी कि हम पहले मोती झील यानी पार्क में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे फेयर में। तो ड्रीमलैंड फेयर लगा हुआ था यहीं पास में ही, तो हमारा वहाँ जाने का तो बहुत ही ज़्यादा प्लान था। तो हम थोड़ी जल्दी पहुँचे थे इसलिए कि हम पार्क भी साथ ही साथ घूम लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत रश है और बस हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और देखें और वहाँ जाके हम सरप्राइज़ हो गए हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे और मुझे पेड़ों से फल वगैरह तोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये चीज़ मुझे बस एक ही बार ज़िंदगी में नसीब हो पाई कि जब मैं नेपाल गई थी अपनी नानी के घर, तब वहाँ हमने जो है अमरूद तोड़े थे। और एक बार और अपनी नानी के घर यहीं पास में वहाँ पर मैंने शहतूत वगैरह तोड़े। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पेड़ों से तोड़ना फल फ्रूट तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी देख कर के आमों को। और लेकिन यहाँ पे जो है तोड़ने की परमिशन भी नहीं थी और काफ़ी ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, तो इसलिए हम नहीं इसे यूज़ कर पाए आम वगैरह को। और यहाँ पर देखिए छोटी सी प्यारी सी सारा जा रही है झूलों की तरफ, झूला एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर इसको झूलों का इतना शौक़ है कि इसके झूला झूलने की वजह से इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर खाला ले आई है, वो मैं आगे बताऊँगी कि क्या हुआ था, आपसे शेयर ज़रूर करेंगी क्योंकि ताकि सब जो है अवेयर हो जाए। और व्यू तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है, हर तरफ हरियाली हरियाली दिख रही होगी आपको, काफ़ी सारे दरख्त हैं, बहुत मज़े का जो है मंज़र था। लेकिन बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी लेकिन गर्मी भी बहुत थी। और रश का तो बस पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा रश हुआ था। आई थिंक संडे की वजह से ज़्यादा रश था। नॉर्मली हम संडे में नहीं जाते हैं घूमने वगैरह, तो जब भी हमारा प्लान बनता है तो हम चले जाते हैं, कभी भी संडे का वेट नहीं करते हैं। लेकिन आज किस्मत में संडे में जाने को लिखा था तो इसलिए हम संडे में गए। तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें हम लोगों ने देखी है संडे वाले दिन। जब से शायद मैं कभी संडे वाले दिन स्पेशली घूमने ना जाऊं, कि लोग बोलते हैं ना कि संडे को चला जाएगा, तो वो इंशाल्लाह कभी नहीं करूँगी मैं। और यहाँ पर देखिए हम एंजॉय कर रहे हैं अपने टेस्टी टेस्टी मंगोड़े। अभी ये क्रिस्पी क्रिस्पी मंगोड़े बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सी मज़ा जो है वो ठंडा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े के थे और सबको बहुत पसंद आए, खालू को भी बहुत पसंद आए और वर्थ हो गए हैं मंगोड़े बना करके ले जाना। बाकी हम बहुत ज़्यादा मेन चीज़ भूल गए, हम वहाँ पे चादर ले जाना ही भूल गए थे बिछाने के लिए। फिर हमें ज़मीन पे ही ऐसे बैठना पड़ा और फिर अम्मी से बहुत ज़्यादा डांट भी हमें सुनने को मिली कि चादर लेना भूल गए हम। और बस देखिए सब यहाँ पर फ्लोर पर ग्रास पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये झूला लगा है, ये फेयर का हिस्सा है। तो हमें लगा बिल्कुल इस पार्क के पीछे ही होगा फेयर, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर था। और ये देखिए मेरी सिस्टर लेने गई थी पानी, तो उसको मिल गया यहाँ पे प्यारा सा किटन और वो लेकर के आ गई हमें दिखाने के लिए। लेकिन हम इसे घर नहीं लेकर के आते क्योंकि मम्मा को जो है वो बिल्लियों से एलर्जी है और हमें भी बिल्लियों से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मतलब मुझे बहुत डर लगता है बिल्लियों से। यहाँ मैं खिला लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब मुझे उसके किटन प्यारे लगते हैं, लेकिन पालने का कभी भी मुझे शौक़ नहीं हुआ है। तो फिर बस ये रखी आई थी वहाँ पे और बोल रही थी कि जल्दी से रखी आती हो, नहीं तो क्या भरोसा, इतने सारे दरख्त हैं और कई उनमें से कोई एक तो नहीं है। तो बस वो रखी आई थी। यहाँ पर देखिए लेज़ आ गई है और बहुत मज़े की होती है लेज़, तो इसलिए हमने सारे पैकेट जो है वो लेज़ के ले लिए। और ये देखिए यहाँ पे रात हो गई है, खूब हमने इंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं फेयर की तरफ, लेकिन अब क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा रश था, पूरे रास्ते हम चल चल करके फेयर तक के गए, हमें पता नहीं था कि वो इतनी दूर होगा। और बाइकें और ई रिक्शा सब फंसे हुए थे जैम में। और यहाँ पे हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे फेयर में जाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम फेयर के अंदर गए और अम्मी बहुत थक गई थी, तो फिर हमने उनको बैठा दिया था कैंटीन में। तो बिल्कुल अंदर जाते ही कैंटीन थी, तो वहाँ पर हम बैठ गए थे, छोले भटूरे एंजॉय कर रहे थे, साथ में डोसा भी एंजॉय कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि मेरी खाला जो है वो वाटर बॉटल लेने चली गई और सारा उनका हाथ छुड़ा के पता नहीं कहाँ चली गई। और फिर जब वो आए तो बस इंतहा की क़यामत आ रखी थी।
सबका बहुत बुरा हाल हो रखा था। हम सब सारा को ढूंढने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे और अल्लाह का शुक्र है अनाउंसमेंट वगैरह भी हमने करवा दी थी वहाँ पर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 10 मिनट के अंदर सारा जो है मिल गई थी। वो झूलों के पास खड़े होकर के रो रही थी क्योंकि उसको झूले बहुत पसंद है, तो इसलिए वो झूलों की तरफ भाग गई। हमें पता ही नहीं चला कि कब वो चली गई क्योंकि रश इतना था और खाला की हालत बहुत ज़्यादा गैर हो गई थी, तो उसको ऐसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। और फिर सारा 10 मिनट के अंदर मिल गई। हम फेयर के अंदर जा ही नहीं पाए, बस कैंटीन तक के ही थे और बस खालू ने कहा कि बस अब नहीं घूम सकते, हम लोग घर चलो। और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए और हमारा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था क्योंकि हमें फेयर में जाने का इतना ज़्यादा उस टाइम पे मन था कि ये लेंगे, मैंने सोचा था गॉगल्स लेंगे और वो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है वो लेंगे, लेकिन सब रह गया। तो बस अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी तो इसलिए हम नहीं जा पाए। बाकी हमारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ऑफ था, लेकिन उसके बाद और हम सिवाय छोले भटूरे के कुछ भी नहीं खा पाए थे और बस हमने सोचा था बाहर से कुछ ना कुछ खा लेंगे या अंदर ही एंजॉय करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं खा पाए और बस घर आने के लिए निकल पड़े। और भीड़ भी बहुत थी ना, तो फिर बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, फिर हम घर आ गए थे। खैर ये थी मेरी आज की दुख भरी कहानी, साथ ही साथ प्यारा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।